जय भोली के बच्चों, यार क्या आपको भी टेंसेस से डर लगता है या टेंसेस अभी तक नहीं पढ़े हैं और क्लास 10th में आने वाले हैं इंग्लिश के पेपर में, कैसे करोगे? तो यार घबराओ मत, इस वीडियो को तुम्हें एंड तक देखना है बेटा। हैंड रिटन नोट्स के साथ समझाया है तुमको पूरा टेंसेस का कॉन्सेप्ट, एक एक टेंस समझाया है, कहाँ कौन सी वर्ब यूज होनी है वो बताया है, एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइजेस हैं जिनको तुम ट्राई करोगे तो तुम्हारी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड बिलीव मी, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम टेंसेस में मास्टरी कर जाओगे। ये मास्टरी कोर्स है ओनली आधे घंटे का टेंसेस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले अपन करेंगे क्या, टेंसेस यानी कि काल, जिसका मतलब होता है समय। बेटा आपने पहले भी ये टॉपिक पढ़ रखा है, आओ इसको डिटेल में शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। देखो समय 3 प्रकार का होता है। एक तो वो समय जो बीत चुका है, जिन्हें हम कहते हैं बेटा पास्ट यानी कि भूतकाल। फिर एक वो समय जो अभी प्रेजेंट में है, जिसमें हम जी रहे हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रेजेंट या फिर वर्तमान। और फिर एक वो समय जो आने वाला है, अभी आया नहीं है, जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, फ्यूचर या फिर भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होते हैं मेन 3 टाइप्स ऑफ टेंस। अब इनमें भी एक एक टाइप के बेटा 4 सब टाइप्स होते हैं। जैसे कि मान के चलो मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला, वह स्कूल जाता है, ये भी प्रेजेंट का है। वह स्कूल जा रहा है, ये भी प्रेजेंट का है। वह स्कूल अभी अभी गया है, ये भी प्रेजेंट का है। और वह 4 दिनों से स्कूल जा रहा है, ये भी प्रेजेंट का है। पर बेटा ये है तो चारों सेंटेंस प्रेजेंट गई, लेकिन चारों को अलग अलग टेंस की श्रेणी में रखा जाता है। देखो मैंने आपसे कहा वह स्कूल जाता है, ये आएगा प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में। वह स्कूल जा रहा है यानी अभी वो काम कंटिन्यूअस हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, तो वो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर आपसे मैंने बोला वह स्कूल अभी अभी गया है, यानी कि वो काम अभी अभी खत्म हुआ है, तो वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में। या फिर मैंने आपसे बोला कि वह 4 दिन से स्कूल जा रहा है, तो वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में। भाई सबका रिलेशन है प्रेजेंट से ही, पर अलग अलग अपना मीनिंग है, तो वो उनको हम प्रेजेंट की ही कैटेगरीज में रखते हैं। ऐसे ही बेटा पास्ट के संग होता है। पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं क्या, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर के भी होते हैं क्या, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलते हैं और एक एक टेंस के बारे में बेटा डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिससे कि अपन एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए तो बच्चों पहला है अपना क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो काम होता है। असल में आप इंग्लिश पढ़ें इसकी क्या है, दिस टेंस एक्सप्रेस एक्शंस डन एज अ मैटर ऑफ हैबिट और एक्शंस डन रिपीटेडली। इट ऑल्सो एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी बेटा इस टेंस का हम यूज़ कब करते हैं कि जब हमको कोई चीज़ बतानी होती है कि ये चीज़ तो भाई रोज़ होती है, या ये हमारी डेली की हैबिट है, या फिर ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। मान के चलो मैंने आपसे कहा वह स्कूल जाता है, तो यार ये तो हैबिट है उसकी। ये वह पढ़ता है, ये हैबिट है, तो ये सब किस में आएगा, प्रेजेंट टेंस में आएगा। या मैंने आपसे कहा कि भाई सूरज हमेशा कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। मतलब जहाँ पे भी आपको सेंटेंस के एंडिंग में देखे जाता है, जाती हैं, होता है, होते हैं, तो ये सब किस में आएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, देखो सब टेंसेस में खेल होता है बेटा, सिर्फ वर्ब की फॉर्म का और एक आध उसमें हेल्पिंग वर्ब और लगती है संग में, और कुछ भी नहीं होता है। टेंसेस हम पढ़ते इसलिए कि अपन जान जाएं। हिंदी में तो हमको हर सेंटेंस बोलना आता है, पर इंग्लिश में उसके लिए सही कौन सी जगह क्या वर्ब लगाई जाएगी, उसी के लिए हम टेंसेस पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको शुरू करते हैं पहले असर्टिव से। असर्टिव मतलब जो नॉर्मल सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो देखो बच्चा पार्टी, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले यानी कि कर्ता, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको अगर नहीं पता है तो बता दूं, वर्ब की बेटा 3 फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो उनमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगी, उसके संग लगाएंगे हम एस या फिर ई एस। एस या ई एस हम उसको देख के लगाएंगे कि उसमें क्या ज़्यादा सूटेबल बैठता है। एंड देन आएगा अपना ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंपल सेंटेंस का अपना फॉर्मेट। उसके बाद अगर हमें इसमें बनाना होगा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब अपना समझते हो ना कि नॉट लगा के बनाना होगा, तो हम कैसे बनाएंगे, हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बेटा अब आएगा मेन ट्विस्ट, हम लगाएंगे यहाँ पर डू या फिर डस। डू या डस किस हिसाब से लगता है, अगर तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो तुम डस लगाओगे, और अगर वो प्लूरल है तो तुम डू लगाओगे। सिंगुलर तो डस, प्लूरल तो डू। उसके बाद आएगा तुम्हारा नॉट, नॉट के बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अगर वहीं पर तुम्हारा सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव वो सॉरी आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो आप सबसे पहले लगाएंगे डू या डस, जो भी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से लगाओ वहाँ पर। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फिर अगर आपके बेटा सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, मान के चलो व्हाट है, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब वर्ड्स हैं,
देखो ये इंटेरोगेटिव हमें कब बनाना है, जब अपने को कोई क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं करना है सेंटेंस में, सिर्फ डू डस से ही बनाना है। लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ दिया हुआ है वहाँ पर व्हाट, व्हेन, हाउ, कैन, ठीक है, तो फिर उस समय तुम क्या करोगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिखोगे, उसके बाद तुम डू या डस लगाओगे क्वेश्चन में सब्जेक्ट देखकर, फिर उसके बाद तुम सब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब भाई यहाँ पर क्या है, आप ये इंपॉर्टेंट नोट देख लो कि अगर बेटा अपने जो सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, आई, इनके संग क्या आता है, इनके संग एस या ई एस लगता है वर्ब में, ठीक है, और डस का यूज़ होता है, एस और ई एस आएगा वर्ब में और डस का यूज़ होगा। पर अगर हमारा सब्जेक्ट है यू, वी, दे या कोई भी और प्लूरल है सब्जेक्ट है, तो बेटा उसमें हम हमेशा डू का यूज़ करेंगे, ठीक है, और वर्ब में एस या ई एस नहीं आएगा। बाकी उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती है, वो तो दोनों में खैर सेम बात है। ठीक है, ये आपको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस एंड डस, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा। अब जैसे आपको एग्जांपल बताऊं तो शी टीचेस इन स्कूल, शी टीचेस इन स्कूल, देखो शी कैसा था, सिंगुलर था, तो फिर हमने टीच ली उसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और भाई उसमें ई एस ऐड कर दिया, टीचेस यहाँ पे सूटेबल रखता है तो हमने लगा दिया। अब मैंने लिखा है अगला सेंटेंस, यू डू योर होमवर्क। यू कैसा सब्जेक्ट है बेटा, यू है मेरा प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, अब हमें काम करता है तो भाई उसके लिए वर्ब तो डू ही आएगी, अब डस तो लगाएंगे नहीं ना, क्योंकि भाई ये प्लूरल है, तो इसलिए हमने डू का डू ही रहने दिया, योर होमवर्क। उसके बाद एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दे डांस वेरी वेल। देखो दे कैसा प्लूरल सब्जेक्ट है, डांस एक फॉर्म है उसकी, बेटा अपन ऐसे ही एस तो ऐड करेंगे ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि प्लूरल है तो दे डांस वेरी वेल। अगर नेगेटिव बनाना था तो अपन ने क्या करा, शी डज नॉट फील वेल, यानी सब्जेक्ट देन अपना डू डस और फिर उस नॉट और फील वेल। बाकी अगर डस लगा देंगे तो फिर वर्ब में ई एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, या एस भी लगाने की। ठीक है, अगर इंटरोगेटिव फॉर्म करना है तो सबसे पहले डू डस, तो डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, डू यू गो टू स्कूल। अगर यहाँ पे ही होता तो हम लगाते डज ही गो टू स्कूल। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस फॉर्म कराया मैंने, डज ही नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश। आपको अगर कभी भी इंटेरोगेटिव में नॉट लगाना होता है तो आप हमेशा बेटा सब्जेक्ट के बाद ऐड करते हैं नॉट को, कि क्या वह इंग्लिश बोलना नहीं जानता है। जैसे हमने एक और सेंटेंस अब डब्ल्यू एच फैमिली वाले वर्ड से फॉर्म कराया, क्या, वाई डू यू गो देयर, कि तुम वहाँ क्यों जाते हो। ठीक है, तो ये था अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको बस रूल दिमाग में रखना है प्लूरल सिंगुलर का, और आपका आसानी से काम निपट जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, उसके बाद अपन चलेंगे अगले टाइप के टेंस पर, जो कि आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये सबसे आसान टेंस होता है सब टेंसेस में। क्या, जिस भी सेंटेंस में आपको एंडिंग लगे क्या, कि काम हो रहा है, कर रहे हैं, कर रही है, ठीक है, सो रहा है, सो रही है, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, जहाँ पर भी रहा है, रही है, वो आएगा बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैटेगरी में। इसमें क्या है, समथिंग इज हैपनिंग, कि कुछ हो रहा है। इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई बनाने का, असर्टिव में देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद बेटा आपको वर्ब से पहले तीनों में से कोई एक चीज़ लगानी होती है, या तो आप इज लगाएंगे, या आप एम लगाएंगे, या आप आर लगाएंगे। ये किसको देख के लगाते हैं हम, इस सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं, अभी आपको आगे बताएंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें आई एन जी लगाएंगे संग में, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव बनाना हो बेटा तो सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन इज एम आर में से कोई एक चीज़, फिर उसके बाद नॉट ऐड कर देंगे, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है भाई, अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म करना हो तो सिंपल सी बात, इज एम आर को पहले ले आएंगे, जैसे वहाँ पे डू डस को लाए थे ना, वैसे इज एम आर को यहाँ पहले ले आए, देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और फिर ऑब्जेक्ट। अगर तुम्हें क्वेश्चन अपना वैसा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला सेंटेंस बनाना है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, देन इज एम आर आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बेटा इज एम आर का क्या क्राइटेरिया है, ये देखो यहाँ पर आपका ही, शी, इट, ये क्या है, सिंगुलर है तो इनके संग तो इज आता है। यू, वी, दे, ये क्या है, प्लूरल है तो इनके संग आर आता है, और आई के संग सिर्फ एम आता है। बाकी अगर कोई भी नाम है किसी का भी, धोनी, विराट कोहली, कुछ भी, तो उनके संग आप इज लगाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस में, कि विराट इज प्लेइंग क्रिकेट, तो विराट क्रिकेट खेल रहा है। ओके, बाकी आप एग्जांपल देख सकते हैं, शी इज सिंगिंग, वह गाना गा रही है, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ, यू आर कुकिंग, तुम खाना बना रही हो, ठीक है, तुम पका रही हो, यू आर नॉट गोइंग टू होम, नेगेटिव फॉर्म करा है कि तुम घर नहीं जा रही हो, आर दे परफॉर्मिंग इन एनुअल फंक्शन, क्या वे एनुअल फंक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं, वाई आर यू डांसिंग, तुम क्यों डांस कर रहे हो। हमेशा याद रखो क्वेश्चन वर्ड दिया हो सबसे पहले वो आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, देन अपने यू मतलब सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब। ठीक है, ये बेटा तुम्हारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अपन चलते हैं अपने अगले टेंस की ओर, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो बच्चा पार्टी, अगले टेंस पे अपन आ चुके हैं, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
कोई भी सेंटेंस में आपको एंडिंग दिखे, हो चुका है, कर चुके हैं, जा चुका है, खा चुके हैं, खेल चुके हैं, जहां पर चुका चुकी आए बेटा वहीं पर समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सवाल है। ठीक है, इसमें मतलब क्या होता है भाई, दिस टेंस एक्सप्रेस द एक्शन दैट हैज जस्ट एंडेड। मतलब ये टेंस उस एक्शन को, उस क्रिया को दिखाने के लिए यूज किया जाता है जो कि अभी अभी खत्म हुई है। मतलब मैंने अभी अभी खाना खाया है, मैं अभी अभी स्कूल गया हूँ। ठीक है, मान के चलो मैं स्कूल निकल गया, फिर मेरी माँ मेरे पापा से कहती है कि वह स्कूल जा चुका है, तो वो किस टेंस का यूज करेंगी, वह यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है बच्चा पार्टी, जैसे आप देखो आई हैव टेकन माई लंच, इसमें हम अभी फॉर्मेट बताते हैं फिर बात करते हैं। ये ऐसा एक एग्जाम्पल है कि मैंने अपना लंच ले लिया है। ओके, अभी अभी लिया है बिल्कुल। सो दिस टेंस ऑल्सो एक्सप्रेस एक्शंस इन विच वर्ब परफॉर्म इन द पास्ट बट वी कैन फील द रिजल्ट ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट। तो ये टेंस उन क्रियाओं को भी दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं कि जो हो चुके हैं भाई कहाँ, पास्ट में, पर उनका इफेक्ट अभी भी हमारे सामने है। ठीक है, उनका इफेक्ट अभी हमारे सामने है। आप जैसे कि आप अभी एग्जांपल देखेंगे समझ जाएंगे आसानी से। फॉर्मूला क्या है भाई इसका, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बेटा आप हैज़ या हैव लगाएंगे, देन उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। एंड देन आप ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। हैज़ और हैव आप सब्जेक्ट को देखकर ऐड करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ आएगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा। बाकी आई के साथ हमेशा हैव लगता है। ठीक है, नेगेटिव बनाना हो तो वही यार, सब्जेक्ट हैज़ हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड से इंटेरोगेटिव बनाना हो तो फिर पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सेम तरीका फॉलो हो रहा है आपको फॉर्मूले में। अब जैसे बेटा इसमें यूज़ किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपके लिए ये थोड़ा काम बढ़ जाएगा कि आपको कुछ फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी वर्ब्स की। कर लेना कम से कम 20 से 25 तो आराम से। अब आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। आई हैव डन, मैंने काम कर लिया। देखो तुम लोग बहुत बोलते हो मैम आई हैव डन, सर आई हैव डन, तो वो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। यू हैव नॉट डन योर होमवर्क, तुमने अपना काम नहीं किया है। नहीं किया, हम उससे कह रहे हैं भाई। हैव यू टेकन योर लंच, क्या तुमने अपना लंच ले लिया है। वाई हैव यू नॉट डन योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया है। नहीं किया है भाई, ये तो बात ठीक है, अभी अभी नहीं किया तुमने होमवर्क, पर क्यों नहीं किया है। तो ये आप कैसे पूछेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बना के पूछेंगे। आपको समझना होता है बेटा क्यों नहीं किया है, गया है, गई है, जा चुका है, हो चुका है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या फ्यूचर मतलब पास्ट में वो हो गई थी क्रिया पर उसका इफेक्ट हमें अभी भी दिख रहा है कि मैंने भाई पहले कोर्स करा था, अब मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो वो क्या है, मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सवाल है। अब इसमें बेटा एक थोड़ा डाउट होता है बच्चों को, क्या, जैसे मान के चलो ये सेंटेंस है, आई डैश ज्वाइंड दिस स्कूल इन अप्रैल, कि मैंने इस स्कूल को अप्रैल में ज्वाइन किया है। अब मैं जाने को तो बेटा इसमें लगा सकता हूँ हैव, मैंने लिख दिया आई हैव ज्वाइन दिस स्कूल इन अप्रैल, पर ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, कभी भी टाइम के होने पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ नहीं करते, ऑलवेज सिंपल पास्ट। अगर बेटा आपको टाइम दिया गया है सेंटेंस में कि भाई ये अप्रैल, मार्च, जनवरी या कोई घड़ी की टाइम दिया हुआ है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करेंगे। आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे बेटा, इसको आई जॉइंड ही रहने देंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। अभी जब सिंपल पास्ट सीखेंगे हम तो और पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान से देख लेना है। अब चलते हैं अपन अपने आखिरी प्रेजेंट के टाइप के ऊपर, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलो बच्चा पार्टी, ये है अपना आखिरी टाइप प्रेजेंट का, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको आप शॉर्ट में पीपीसीटी भी कह सकते हैं। दिस टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन विच हैज जस्ट एंडेड, स्टिल इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड जस्ट अ शॉर्ट वाइल अगो। मतलब कहने का क्या है कि ये उन प्रकार की क्रियाओं को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है कि जो या तो अभी अभी ख़त्म हुई हैं, या अभी भी हो रही हैं, या फिर भाई अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ, तो बेटा मैं 4 घंटे से खेल ही रहा हूँ, वो काम पहले से हो रहा था और अभी भी हो ही रहा है। या मैं अभी अभी खेल के आया हूँ, तो वो अभी अभी क्रिया एंड हुई है मेरी खेलने वाली। ठीक है, तो इन जगहों पर हम क्या यूज़ करेंगे, पीपीसीटी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसमें आपको ज़रूर क्या दिया जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा। जैसे 4 घंटे से, सुबह से, रात से, दोपहर से, 2005 से, 2006 से, ऐसा कुछ दिया जाएगा जरूर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर्मूला क्या है इसका, पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, देन उसके बाद बेटा आएगा हैज़ और हैव, क्योंकि जो प्रेजेंट परफेक्ट में आया था वो यहाँ पर भी आएगा। अब ये कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस के लिए बेटा यहाँ पर बीन और अलग से आता है, बीन एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव, फिर नॉट। बीन कहाँ आएगा, वो बीन आएगा नॉट के बाद, नॉट बीच में आता है, देन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट।
इंटेरोगेटिव बनाना हो तो वही सिंपल हैज हैव पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बाद में बीन के बाद वर्ब की फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अगर भाई तुमको क्वेश्चन वर्ड वाले से बनाना है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हैज हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, फिर वर्ब की फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे फॉर्म होते हैं पीपीसीटी वाले सेंटेंसेस। अभी इनके एग्जाम्पल चलने से पहले आपको एक बार और बता दूं मैं, इनमें बेटा एक चीज़ और ऐड होती है इनके संग, वो यहाँ मैंने लिखी नहीं, क्या, सिंस और फॉर। आपको कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है कैसे पहचानोगे, उसमें सिंस और फॉर जरूर दिया होगा और हैज हैव दिया होगा, तो समझ जाना भाई वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है। अगर मान के चलो मैंने आपसे कहा मैं सुबह से खेल रहा हूँ, सुबह क्या है मेरा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप अपने सेंटेंस में किस वर्ड का यूज करोगे, सिंस का। किसका, सिंस का। कि आई हैव बीन प्लेइंग सिंस द मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस द मॉर्निंग। मैंने कहा भाई कि मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ, यानी मैंने आपको अपनी ड्यूरेशन बता दी। तो आप क्या यूज़ करेंगे बेटा, फिर फॉर यूज़ करेंगे, फिर हम सिंस नहीं करेंगे। कि आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, मैं 4 घंटों से खेल रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रश्मि हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 4 PM, कि रश्मि 4 बजे से खेल रही थी, तो मैंने बेटा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाया, सिंस लगाया। पर अगले सेंटेंस देखिए, रश्मि हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, तो भाई मैंने फॉर लगा दिया क्योंकि 4 घंटा एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो जाता है। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन में क्या फ़र्क है। मान के चलो एक हफ्ते से, ये क्या है बेटा, ड्यूरेशन है, या मंडे से, तो फिर ये पॉइंट ऑफ टाइम है। मंडे एक पॉइंट है टाइम का, लेकिन एक हफ्ता एक पूरा ड्यूरेशन है 7 दिन का। तो अगर आप मंडे की बात करेंगे आप सिंस लगाएंगे, और अगर आप एक हफ्ते की बात करेंगे तो आप फॉर लगाएंगे। तो इसलिए आपको इस तरीके से यहाँ पर पहचानना होता है। इसी के साथ बेटा हमने प्रेजेंट के जो भी सारे टेंसेस थे वो खत्म कर दिए। अब अपन चलते हैं पास्ट की ओर, चलिए। हाँ तो भैया अब शुरू करते हैं अपन भूतकाल या सिंपल पास्ट टेंस। देखो भैया, मैं काम करता था, मैं पहले स्कूल जाता था, तो वो किस में आ गई बेटा, मैं पहले करता था अब तो नहीं कर रहा ना, वो हो गई पास्ट की बातें। तो उनको दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में पास्ट टेंस का। दिस टेंस यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस विच हैव ऑलरेडी डन इन पास्ट एंड कंप्लीटेड नाउ, या फिर ओवर नाउ, कि भाई वो पहले होते थे पर अब खत्म हो चुके हैं, अब नहीं हो रहे हैं। जैसे गया था, गए थे, हुआ था, ऐसा करते थे हम, ऐसा होता था, पुरानी आदतें बताते हैं, अरे पहले तो मैं रोज खेलता था। तो भाई ये पास्ट टेंस की बात है। अब इसको बनाएंगे कैसे, ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला है इसका, सब्जेक्ट, देन इसमें बेटा ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमने कहाँ यूज़, कहाँ फर्स्ट कहाँ करी, वो करी सिंपल प्रेजेंट में। थर्ड फॉर्म कहाँ करी, प्रेजेंट परफेक्ट में। और सेकंड फॉर्म कहाँ कर रहे हैं, पास्ट की टेंसेस में। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फॉर्म करना हो तो भाई वर्ब अपना पहले सब्जेक्ट आएगा, देन नेगेटिव में बेटा अपन सीधे इसमें डिड लगाते हैं। जैसे उसमें अपन डू डज लगाते थे सिंपल प्रेजेंट में, ऐसे यहाँ पर डिड लगाते हैं, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर डिड लगा दिया है तो भैया वर्ब की फर्स्ट ही आएगी। जैसे आपको वहाँ पे बताया था कि डज लगा दिया है तो फिर वर्ब में ई या फिर ई एस लगाने का कोई यूज़ नहीं रहता है। ऐसे यहाँ पर अगर आपने डिड लगा दिया है तो फिर भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखने की नीड नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो और ऑब्जेक्ट लिखो। ये रूल्स हैं बेटा, इनको याद कर लिया ना, ग्रामर सिर्फ रूल्स ही तो है और कुछ नहीं है। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे डिड, डिड के बाद लिखेंगे आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर भाई इंटेरोगेटिव में आपको नॉट लगाना हो तो आप डिड लिखिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा और वर्ब से पहले यहाँ पे नॉट लगाना। ठीक है, अगर भाई तुमको क्वेश्चन वर्ड से शुरू करना हो तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहाँ पर भी डिड वहाँ सेकंड फॉर्म का कोई काम ही नहीं है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर बेटा सेंटेंस खत्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपको तीनों याद करनी पड़ेगी, कम से कम 50 वर्ब की। मैं आपको इसकी एक PDF भेज दूंगा, कुछ भी कर दूंगा आपको याद कराने के लिए। ओके बेटा पार्टी। अब देखो अपन सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मेरा सेंटेंस है कि मैं मूवी देखने गया था, तो मैं गया था सर, तो आई वेंट टू मूवी, आई वेंट टू वॉच आएगा यहाँ पे, मैंने देखा लिखा नहीं, आई वेंट टू वॉच मूवी। वेंट मतलब भाई कि गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी। अब हमें नेगेटिव फॉर्म करना है, तो यू डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, कि तुम आज स्कूल नहीं गए थे। ठीक है, शाम को मैं कह रहा हूँ, सुबह की बात कि तुम आज स्कूल नहीं गए थे यार, तो यू फिर डिड फिर नॉट। अब देखो यहाँ पर मैंने वेंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बच्चा पार्टी डिड लग चुका है, ध्यान से देखो। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आ जाओ, डिड दे रीच होम, भाई इंटेरोगेटिव पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर डिड लगा दिया है तो इसलिए, नहीं तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते, रीच्ड यूज़ करते, पर डिड है तो रीच ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म पे ही रहेंगे हम। चौथा सेंटेंस है वाई डिड ही गो टू रेस्टोरेंट, कि वो रेस्टोरेंट क्यों गया था,
अरे क्यों गया था यार, घर में खाना बनाता, आलू भुजिया खाता बैठ के। तो ये था बेटा सिंपल पास्ट। अब चलते हैं अपने आसान टेंस पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस, मैं 4 घंटे पहले सो रहा था, मैं खेल रहा था, मैं तुमको पढ़ा रहा था। बेटा जितने भी सेंटेंस रहा था, रहे थे, कर रहे थे, हो रहा था वाले हैं, वो सब किस में आते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। फॉर्मूला इनका क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे अपन उसमें इज एम आर लगा देते वैसे यहाँ पर क्या लगेगा? वॉज वर लगता है। वॉज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी में अगर नेगेटिव फॉर्म करना हो तो सब्जेक्ट, फिर वॉज वर, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव फॉर्म करना हो तो पहले वॉज वर। देखो तरीका वही है, बस वर्ड्स बदल रहे हैं, वर्ड्स बदल रहे हैं, अपना जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सेम है कि पहले इज एम आर लगाते थे, अब यहाँ पे वॉज वर्ड लगा रहे हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर अपना वर्ब की फॉर्म में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड से फॉर्म करना हो तो यार ये देख लो, क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर वॉज वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म में आई एन जी, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगता है, जैसे मैं सो रहा था तो ही वॉज स्लीपिंग या आई वॉज स्लीपिंग। शी वॉज नॉट गोइंग ईटिंग फूड, वह अपना खाना नहीं खा रही थी। वर दे प्लेइंग इन ग्राउंड, क्या वे ग्राउंड में खेल रहे थे। वाई वॉज ही रनिंग, वो दौड़ क्यों रहा था। हमेशा पहले ये फिर वो। ठीक है बच्चा पार्टी, चलते हैं अपने अगले टेंस की तरफ जो कि है फ्यूचर परफेक्ट। तो बच्चा पार्टी अगला टेंस आता है अपना, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है ये अपने पूरे टेंसेस में, क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट के परफेक्ट में क्या पढ़ा था कि हो चुका है, कर चुके हैं, अभी अभी गया है, मतलब जो चीज़ अभी अभी एंड हुई थी। पर पास्ट में क्या है वहाँ पर देखो, when we are already talking about the action in past, we will have to use past perfect tense to prefer to an action that happened more earlier। सीधी सी बात क्या है बेटा, इस टेंस को हम जब यूज करते हैं जब अपन को क्या दी होती है? दो क्रियाएं दी होती हैं, दो वर्ब दी होती हैं। उनमें से एक काम तो भाई, जैसे दोनों चीजें पास्ट की हैं, कोई भी चीज प्रेजेंट की नहीं है, लेकिन उनमें से एक पास्ट की चीज उससे भी पहले हो चुकी है। मान के चलो मेरा सेंटेंस है कि मैं जब घर पहुंचा तो बच्चे सो चुके थे। यहाँ पर क्या है भाई, बच्चे पहले ही सो चुके थे, मैं घर बाद में पहुंचा। दोनों चीजें हैं पास्ट की, ना तो मैं घर अभी पहुंचा हूं ना बच्चे अभी सोए हैं, दोनों पास्ट की हैं। पर बच्चे पास्ट में भी पहले सो चुके थे और उसके बाद में घर पहुंचा था। तो इस कंडीशन में अपन यूज करते हैं क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखिए, व्हेन आई रीच्ड मोहित हाउस ही हैड लेफ्ट फॉर स्कूल, कि जब तक मैं मोहित के घर पहुंचा तो मोहित स्कूल के लिए निकल चुका था, तब तक तो मोहित स्कूल के लिए रवाना हो गया था। यहाँ पर जो बेटा पास्ट में भी चीज़ पहले हुई होती है ना, कि यहाँ पे क्या हुआ था, अपना मोहित निकल गया था स्कूल के लिए, वो काम पास्ट में भी पहले हुआ है और जल्दी, उसके लिए तो अपन यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट। लेकिन जो चीज़ पास्ट में भी बाद में हो रही है कि मैं बाद में घर पहुंचा, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट। क्या यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट। एग्जाम्पल समझने से पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए जरा, क्या है? सब्जेक्ट लगाना है, देन हैड लगाना है आपको। हैड बेटा यूज कराया जाता है पास्ट परफेक्ट में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव लगाते थे, वैसे ही पास्ट परफेक्ट में आपको हैड लगाना होता है। देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, थर्ड फॉर्म याद कर लेना ध्यान से। फिर दूसरा सेंटेंस अपना नेगेटिव का होता है, वो कैसे फॉर्म करेंगे यार? वही सिंपल है, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर तुम्हें क्वेश्चन वर्ड वाला इंटेरोगेटिव बनाना है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हेड लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो और ऑब्जेक्ट लिखो। ठीक है बच्चा पार्टी, अब जैसे सेंटेंसेस पे आते हैं थोड़े। शी हैड प्लेड, कि वह खेल चुकी होगी, वह खेल चुकी होगी, मतलब खेल चुकी होगी भाई, पास्ट की बात है, अभी तो नहीं हो रहा ना, खेल चुकी होगी बहुत टाइम पहले। दे हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुके होंगे। ठीक है भाई, ये खाना खा चुके थे, चुके थे, चुका थे, चुकी थे, मतलब जहां पे काम कर चुके थे। अभी कर चुके हैं या कर चुके थे, डिफरेंस है। चुके थे वाले आएंगे पास्ट परफेक्ट में। वह खेल चुकी थी, वह खाना खा चुके थे। यू हैड नॉट कुक्ड फूड, तुम खाना नहीं पका चुके थे। ठीक है, हैड यू गोन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा चुके थे। वॉट हैड दे प्लेड, वह क्या खेल चुके थे। ठीक है बच्चा पार्टी, चुके थे, हो चुका था, ये वाले आते हैं पास्ट परफेक्ट में। अब आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे यहाँ पे देखिए, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, कि जब तक मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन निकल चुकी थी। अब भाई ट्रेन पहले निकल गई तो किसके संग पास्ट परफेक्ट यूज आएगा? ट्रेन के संग। तो अपन ने उसके संग क्या लिखा? हैड, और फिर लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म लगाई जो कि होती है लेफ्ट। फिर जो भाई मैं काम बाद में हो रहा है वो क्या है? मैं स्टेशन पहुंचा,
तो फिर उसके लिए मैंने रीच की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करी। सिंपल पास्ट में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो वही लगाई रीच्ड। तो व्हेन आई रीच्ड स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, व्हेन यू सेंग द माइक हैड ऑलरेडी डैमेज्ड। ठीक है, कि मतलब भाई जब तुमने गाना गाया उससे पहले माइक डैमेज हो चुका था, कि भाई माइक पहले डैमेज हो गया, तुमने गाना बाद में गाया। या एक और बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन सेंटेंस है यहाँ पर, आई हैड ऑलरेडी रिवाइज्ड द सिलेबस ट्वाइस बिफोर द प्रिंसिपल अनाउंस्ड द डेट शीट। कि मैंने तो सिलेबस पहले ही 2 बार रिवाइज कर लिया था, उसके बाद प्रिंसिपल ने डेट शीट अनाउंस करी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो पहले हो चुका है उसके संग पास्ट परफेक्ट, एंड जो बाद में हो रहा है उसके संग अपना सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। अब बेटा अगले टेंस पे आते हैं अपने, जो कि है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहे थे वैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये इसमें और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत कम डिफरेंस होता है बेटा, जानेंगे क्या, पहले तो पढ़ो। दिस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस विच बिगेन बिफोर अ डेफिनेट मूवमेंट इन द पास्ट एंड वर स्टिल इन प्रोग्रेस एट दैट मूवमेंट और हैड वेरी रिसेंटली फिनिश्ड। कि मतलब इसमें बोला जाता है कि उन क्रियाओं को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं जो कि पास्ट में ही शुरू हो गई थी, अब या तो वो अभी अभी खत्म हुई हैं या फिर अभी भी चल रही हैं। अब तुम कहोगे सर यही सेम पॉइंट्स तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लिखे थे, पर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि इसमें जो कनेक्शन होता है वो पास्ट से होता है, उसमें जो कनेक्शन था वो प्रेजेंट से था। ठीक है, मैंने जैसे एग्जांपल लिया है, आई हैड बीन टीचिंग ऑन यूट्यूब सिंस 2022, कि मैं 2022 से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो पास्ट से पढ़ा रहा हूँ। देखो वैसे देखा जाए तो बेटा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, कहने की बात होती है ये डिफरेंट है, पर बहुत माइन्यूट है, इसलिए आप आराम से यूज़ करो इसको, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मूला क्या है भाई, सब्जेक्ट आएगा फिर पहले, फिर आएगा हैड बीन, जैसे वहाँ पर हैज़ और बीन आता था ऐसे ही यहाँ पे हैड बीन आएगा। देन वर्ब आएगी उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव तुम्हें पता ही बना ही लोगे आराम से, सब्जेक्ट फिर हैड नॉट फिर बीन फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव तो पहले हैड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फॉर्म में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन वर्ड से इंटेरोगेटिव तो पहले भाई क्वेश्चन वर्ड फिर हेड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अब जैसे वी हैड नॉट बीन डांसिंग फ्रॉम 2 आवर्स, हम 2 घंटे से नाच नहीं रहे थे, समझे, 2 घंटे से। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम भी इंक्लूडेड है और कंटिन्यूस भी इंक्लूडेड है, और वो भी पास्ट की बात है, तो इसलिए बट अपन ने क्या लगा दिया यहाँ पर, टेंस लगा दिया पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, 2 घंटे से फ्रॉम वाली, फ्रॉम नहीं यहाँ पे आपका आना चाहिए फॉर। ठीक है, मिस्टेक से मैंने फ्रॉम लिख दिया है क्योंकि अपन जो फॉर सिंस पढ़ के आए वो इसमें भी आता है। यू हैड बीन ड्राइंग फ्रॉम बर्थ, यू हैड बीन लर्निंग फ्रॉम बर्थ, कि तुम जन्म से ही याद कर रहे हो बेटा, पास्ट से कनेक्शन है, जब से पैदा हुए जब से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो भाई, दुनिया में आए हो। हैड दे बीन बाइंग, मैंने क्या लिखा है, हैड दे बीन बाइंग, क्या वो खरीद रहे थे, कुछ खरीद रहे थे। वाई हैड दे बीन स्टॉपिंग आफ्टर एवरी 2 मिनट्स, वो 2-2 मिनट बाद क्यों रुक रहे थे भाई, जहां पर भी टाइम आए वहां पर ही लगा दो। हैड यू नॉट बीन लर्निंग फ्रॉम 2 आवर्स, क्या तुम 2 घंटे से याद नहीं कर रहे थे, ये बताओ। अब देखो ये मेरे पूछने के ऊपर है, मैं उससे दोनों तरीके से पूछ सकता हूँ, क्या तुम 2 घंटे से याद नहीं कर रहे हो, या फिर ये भी पूछ सकता हूँ क्या तुम 2 घंटे से याद नहीं कर रहे थे। दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ सकता है। फॉर और सिंस में तुम्हें मैंने बता ही दिया, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, समझ आएगी वो भी बात। अब चलते हैं बट अपने आखिरी टेंस जो कि है फ्यूचर टेंस की तरफ। मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, या मैं बहुत अच्छा टीचर बनूंगा, ये भाई क्या बात है, अभी तो नहीं हूं ना मैं, पर बनूंगा, तो ये किस में बात है बेटा, फ्यूचर में बात है। मैं फ्यूचर की चीज़ बता रहा हूँ आपको, तो उसको शो करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टेंस का हम कहीं यूज़ करते हैं। वी डिसाइडेड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एंड टू टॉक अबाउट वॉट वी थिंक विल हैपन, कि इसमें हम क्या सोचते हैं कि भाई या तो जो हम बोलते समय कुछ होने वाली चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, या क्या करेंगे उसके बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि आगे क्या होगा, क्या सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, होने वाली बात है, फ्यूचर की बात है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका टेंस करेंगे। फॉर्मूला क्या है भाई, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आएगा विल शेल, देन आएगा V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आएगा ऑब्जेक्ट। विल शेल किसके संग लगता है, बहुत बड़ा डाउट। विल लगेगा बेटा आई और वी को छोड़ के सबके साथ, आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हो। असल में अब शेल का यूज़ तो रह ही नहीं गया है ग्रामर में, धीरे धीरे ग्रामर खत्म सी होती जा रही है, तो इसलिए ज़्यादातर सब जगह विल ही लग देता है, पर आप जब भी सेंटेंस बनाएं तो यूज़ करें कि आई और वी के संग शेल ही लगाएं। ठीक है, नेगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट विल शेल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो पहले विल शेल फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगा दो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट।
अगर तुम्हें क्वेश्चन वर्ड से बनाना हो तो क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नोट, सिर्फ शैल सिर्फ आई वी के साथ ही यूज़ होता है और किसी के साथ नहीं होगा। जैसे कुछ बच्चे मॉडल में भी ही शी दे के साथ शैल यूज़ कर देते हैं, जो कि बात नहीं होनी चाहिए। पर क्या करें बेटा, आज के ग्रामर के रूल्स हैं, कुछ टीचर सही कर देते हैं, कुछ नहीं, पर आप लोग नहीं करेंगे तो ही सही रहेगा। ठीक है, विल भी चलता है। अब आओ बढ़िया, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो कुछ बढ़िया बढ़िया, ऐसे ऐसे। यू विल प्ले, तुम खेलोगे। आई शैल लर्न, मैं याद करूंगा। यू विल गो टू स्कूल, यू विल नॉट गो आउटसाइड, तुम बाहर नहीं जाओगे। विल यू स्क्रॉल रील्स अगेन, क्या तुम दोबारा रील्स स्क्रॉल करोगे? हाँ, पतली कमरिया तेरी, आहा हा, नहीं करना। वाई विल यू ड्रिंक टू नाइट, तुम आज रात क्यों पियोगे? भाई किसी ने मेरे से कहा मैं आज रात को पीऊँगा दूध, पर क्यों पियोगे? मैं जानता हूँ तुम्हारे गलत दिमाग में क्या आया होगा। चलो भाई, अगला है अपना टेंस, क्या? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि हम प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा, कर रहे होंगे, सो रहे होंगे। अरे यार, तुम लोग सोचते ना कि जब गर्मी की छुट्टियाँ होंगी ना तो मैं पूरे दिन खेल रहा होऊंगा और यार फिर मैं रात में पूरी रात मोबाइल चला रहा होऊंगा, ऐसा कुछ सोचो, तो वो आएगी फ्यूचर कंटिन्यूअस की चीज़, फ्यूचर में, और वो भी कंटिन्यूअस। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट। अब देखो भाई, जैसे वहाँ पर एज एम आर वॉज वर्क का यूज़ करते थे, एज ए यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं अपन? विल बी या फिर शैल बी, विल बी या फिर शैल बी, फिर वर्क की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव बनाना हो तो पहले सब्जेक्ट, फिर विल नॉट बी, मतलब अगर नॉट है, ठीक है, और शैल नॉट बी, शैल और बी के बीच में नॉट आएगा, जैसे हैड और बीन के बीच में आता है ना, या हैव और बीन के बीच में, ऐसे यहाँ। फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर तुम्हें क्या बनाना हो इंटेरोगेटिव तो पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर नॉट लगाना हो तो यहाँ पर बी से पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन वर्ड से बनाना हो तो पहले क्वेश्चन वर्ड विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी लगाना हो तो विल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हो, ठीक है। जैसे दे विल बी प्लेइंग, यू विल नॉट बी लर्निंग, विल यू बी प्लेइंग, शैल वी नॉट बी गोइंग होम, कि क्या हम घर नहीं जा रहे होंगे, क्या वे खेल नहीं रहे होंगे, जो भी है आपका इसमें आ जाएगा। अब चलते हैं अपने बेटा टोटल टेंसेस के आखिरी टेंस में, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लो तो चलो बच्चा पार्टी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यार अभी अपन प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाए, पास्ट परफेक्ट पढ़ाए, अपने को क्या समझ आ गया बेटा, जहाँ पर भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो वहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पे क्या है भाई, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। मान के चलो टीचर ने मुझे होमवर्क दिया, मंडे तक खत्म करना है, तो मैं कह रहा हूँ मैं मंडे तक काम खत्म कर चुका होऊंगा, मैं अगले हफ्ते तक पूरा बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट कर चुका होऊंगा। ये बेटा क्या है, डेडलाइन भी है और तुमने काम भी फ्यूचर वाला लिया है, तो उसके लिए क्या यूज़ करा जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करा जाएगा। क्या? कर चुका होगा, हो चुका होगा, खा चुके होंगे, खेल चुके होंगे, सो चुके होंगे, नहा चुके होंगे, धो चुके होंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ विल शैल के बाद हैव, इसमें हैज़ नहीं आता, कहीं भी हैज़ का ऑप्शन नहीं है, विल शैल के बाद आपका हैव ही आएगा डायरेक्टली। देन भाई परफेक्ट है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आना तो लाजमी है ही है, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फॉर्म करना हो तो यार तुम बताओ क्या होगा, सब्जेक्ट फिर विल शैल। अब भाई हैव से पहले नॉट आ जाएगा, नॉट के बाद आएगा हैव और फिर ऑब्जेक्ट, या फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन बनाना हो तो पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर भाई अगर WH वर्ड से बनाना है तो फिर क्या भाई, क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट। अगर नॉट लगाना हो तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट, फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे ये मेरा सेंटेंस है, शी विल हैव प्लेड, वह खेल चुकी होगी, अपने को नहीं पता पर खेल चुकी होगी। विल दे हैव ईटन द फूड, क्या वे खाना खा चुके होंगे। वॉट विल दे डन, वॉट विल दे डन, कि वह क्या कर चुके होंगे। अपन ऐसी बात पूछ रहे हैं अपने को जो पता ही नहीं है, तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अब देखो नोट क्या है यहाँ पर, डेडलाइन से पहले या पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ओनली शैल हैव विल हैव यूज होते हैं, ठीक है। मैंने एक तुम्हें बात बताई थी, क्या पास्ट परफेक्ट में भी एक बात बताई थी कि सर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो क्या करेंगे। देखो पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर दिया तो हुआ है तुमको, पर वो फ्यूचर में दिया हुआ है तो इसलिए यूज़ नहीं कर सकते अपन पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। हाँ, अगर डेडलाइन नहीं दी होगी, कहीं डेडलाइन नहीं होगी तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर समझ आई बात तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आई तो थोड़ी प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझ जाओगे। मतलब फ्यूचर में डेडलाइन दी है तो भाई सिर्फ फ्यूचर का ही टेंस यूज़ किया जाएगा। हाँ, डेडलाइन नहीं दी है तो एक बार को सोच सकते हैं पास्ट परफेक्ट, वरना दिमाग ना चलाओ ज़्यादा। अब आ जाओ अगले इसमें, मतलब जो एक एग्जाम्पल है देख लो ध्यान से।
आई होप इट विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग बाय नून, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आज दोपहर तक तो ये बारिश बंद हो जाएगी। भाई दोपहर तक की उम्मीद तो कर ही देते हैं, आराम से फ्यूचर में हो जाएगी। आई विल हैव सीन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया बिफोर आई एम 12। कि ये भाई ये पास्ट की बात थी, इसलिए यहाँ पे अपन ने कुछ अपना एक मतलब ये अब सॉरी ये फ्यूचर की बात है कि मैं तो सारे इंडिया के हिल स्टेशन देख चुका हूँगा जब तक मैं 12 साल का होऊंगा। कि मतलब बच्चा अपनी इमेजिनेशन बता रहा है उसका मानना है वो 12 साल तक जब तक होगा तब तक वो सारे इंडिया के हिल स्टेशन देख चुका होगा। एक तो पास्ट की बात, उसमें भी एक डेडलाइन दे दी कि 12 साल का होऊंगा। तो इसी के साथ बेटा आपका जो पूरा टेंसेस का सफ़र था मेरे साथ वो होता है अभी यहीं संपन्न। अब देखो भाई क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया, टेंसेस सब समझ आ गए होंगे। जो भी रूल्स में दिक्कत हो एक बार जाओ दोबारा जाके देखो, बहुत आसान होता है बेटा, कुछ भी नहीं है। जो खाता चुके थे हो चुका होगा, कर चुके थे कर रहा है कर रहा था कर रहा होगा, जाता है जाता था जाते होंगे, ये सब बेटा यही बातें हैं टेंसेस में। बहुत आसान चीज़ होती है, आपको रूल्स याद करने हैं। बच्चे रूल्स याद नहीं करते और फिर बेटा पछताते हैं, इसलिए रूल्स ध्यान से याद करिए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी टेंस की एक्सरसाइजेस मैं तुमको अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या होगा तो कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हो आराम से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय सी यू, जय भोले की।